मॉर्निंग फ्रॉम द सेरेन हिल्स ऑफ धर्मशाला। सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा होटल के बालकोनी से दिखते ही मन शांत हो जाता है। चिड़ियों की स्वीट चिरपिंग, हल्की सी ठंडी हवा और बाल सूर्य अभी आसमान में धीरे धीरे निकल रहे हैं। हल्की सी ठंड है और धर्मशाला शहर अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। अब हम निकल पड़े हैं एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग वॉक के लिए इस प्यारी सी वैली में। होटल के सामने ये खूबसूरत रेड फ्लावर्स जैसे नेचर ने अपने हाथों से सजाया हो। सुबह की इस खामोशी में एक गीत छुपा होता है। हर हल्की सी हवा के झोंकों में एक एहसास बसा होता है। यहाँ का मॉर्निंग वाइब एकदम पीसफुल, एकदम डिवाइन। और सामने मैजेस्टिक धौलाधार माउंटेन रेंज, जहां सूरज की पहली किरणें चमक रही हैं, जैसे सोना बिखर गया हो पहाड़ों पर। देखिए, एक पहाड़ी डॉगी भी अपनी मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर रहा है। नेचर के साथ यहाँ हर जीव एक रिदम में चल रहा है। लेफ्ट साइड में ये गहरी खाई थोड़ी थ्रिलिंग, थोड़ी एडवेंचरस फील भी देती है। पहाड़ों पर जब सूरज निकलता है तो हर जर्रा रोशनी में नहा जाता है। और यह है धर्मशाला बाईपास रोड, जहां से लेफ्ट जाने पर वही पेट्रोल पंप आ जाता है जिसका जिक्र मैंने कल किया था, और सीधा रास्ता ले जाता है अपर धर्मशाला यानी मैक्लोडगंज की तरफ। ये रास्ते कहीं रुकते नहीं, बस कहानियां सुनाते हैं। हर मोड़ पर नए सपने, नए मंजर दिखाते हैं। सच कहें तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहाड़ों पर ग्रीन मखमली कारपेट बिछा दिया हो और ये नेचर हमारा ग्रैंड वेलकम कर रहा हो। होटल के फ्रंट से ये पहाड़ों का व्यू सिंपली ब्रेथ टेकिंग। इधर श्रीमती जी फोटोग्राफ में बिजी हैं, हर मोमेंट को कैप्चर करते हुए। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। सुबह का डिलीशियस ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म आलू पराठा और गोभी पराठा और चाय, परफेक्ट पहाड़ी मॉर्निंग का परफेक्ट स्टार्ट। गरम चाय की खुशबू और ठंडी हवा का साथ जिंदगी के छोटे पल भी बन जाते हैं सबसे खास। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े हैं और एक एक्साइटिंग जर्नी पर, फेमस धर्मशाला टी कंपनी और हिमालयन ब्रू टी गार्डन देखने। रास्ते में लेफ्ट साइड जो कार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ शाम को मिलते हैं सुपर टेस्टी मोमोज। टेस्ट इज टू गुड, बिलीव मी।
ट्रिप का ये सफर नैरो माउंटेन रोड्स, फ्रेश हवा और मेस्मराइजिंग व्यूज, हर टर्न पर एक नया पोस्टकार्ड जैसा सीन मिलता है। सफर ही असल खूबसूरती है, सफर ही असली खूबसूरती है, मंजिल तो बस एक बहाना है, हर मोड़ पर जिंदगी का एक नया फसाना है। अब हम गुजर रहे हैं टी गार्डन के बीच से। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, लेकिन यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं हम। चाय के हर एक पत्ते में मेहनत की कहानी है और हर एक घूंट में पहाड़ों की रवानी है। ये सुबह, ये वादियाँ, ये ठंडी हवाएं, दिल के किसी कोने में बस जाती हैं ये यादें। धर्मशाला की ये सुबह एक यादगार सफर, एक पीसफुल एहसास। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हिमालय के दिल में जहां बादलों का आंगन है और प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत रूप में दिखती है, वहीं से शुरू होती है एक कहानी धर्मशाला टी कंपनी की। ये एक फैमिली ओन्ड टी एंटरप्राइज है जहां जेनरेशन से टी प्लांटेशन और प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक लेगेसी और लाइफस्टाइल है जो सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड है। धर्मशाला की इसी मिट्टी में 1882 में जन्म हुआ एक लेगेसी का, धर्मशाला टी कंपनी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं धर्मशाला टी कंपनी में। यहाँ एंट्री फ्री सिर्फ 20 रुपीज़ है, और अगर आप 500 से ज़्यादा रुपए की शॉपिंग करते हैं तो एंट्री बिल्कुल फ्री हो जाती है। ये जगह सिर्फ एक टी फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जहां आप देख सकते हैं चाय बनाने का पूरा प्रोसेस और महसूस कर सकते हैं असली पहाड़ी सुकून। इसकी शुरुआत हुई थी 1882 में, जब एक परिवार धर्मशाला आया और यहाँ के हरे भरे पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो गया। आज ये कंपनी 6th जनरेशन फैमिली बिजनेस है जो अपनी परंपरा और क्वालिटी को संभालते हुए दुनिया भर तक हिमालयन टी का स्वाद पहुंचाता है। धर्मशाला टी कंपनी के पास मल्टीपल टी एस्टेट्स है जो कांगड़ा वैली के पहाड़ों में लोकेटेड हैं। ये टी गार्डन्स हिमालय के नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां ठंडी हवा, मॉनसून रेन्स और स्नो फेड वाटर मिलकर एक यूनिक फ्लेवर और एरोमा क्रिएट करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि कैसे एक सिंपल टी लीफ एक परफेक्ट कप ऑफ टी में बदलती है। स्टार्ट होता है प्लकिंग से, मतलब पत्ते को तोड़ना। सबसे पहले स्किल्ड वर्कर्स फ्रेश टी लीव्स को हैंड प्लक करते हैं ताकि सिर्फ बेस्ट क्वालिटी लीव्स ही सिलेक्ट हो। फिर विदरिंग प्रोसेस में लीफ को हवा में स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे उसकी मॉइस्चर कम हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर रोलिंग प्रोसेस, इस स्टेज में लीफ को रोल किया जाता है जिससे उनका नेचुरल जूस और एरोमा रिलीज होता है। फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस टी का कलर और फ्लेवर को डिफाइन करता है। वो ब्लैक टी बनेगा, ग्रीन टी बनेगा या ओलोंग टी बनेगा, सब इसी स्टेज पे डिसाइड होता है।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है दैट इज ड्राइंग। लीफ को हीट से ड्राई कर दिया जाता है ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। जो लास्ट प्रोसेस होता है दैट इज सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। फाइनली टी को सॉर्ट करके वैक्यूम पैक किया जाता है ताकि फ्रेशनेस और हिमालयन एरोमा लॉक हो जाए। सो धर्मशाला टी कंपनी मल्टीपल वेराइटीज की चाय बनाती है, लाइक ग्रीन टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, ओलोंग टी, हर्बल एंड आयुर्वेदिक ब्लेंड्स, फ्लोरल एंड स्पाइस टीज। इनका फोकस है सिंगल ओरिजिन कांगड़ा टी जो डायरेक्टली उनके ओन एस्टेट से आता है। कंपनी सिर्फ टी नहीं बनाती बल्कि कांगड़ा की आर्ट और कल्चर को रिवाइव भी करती है। उनकी पैकेजिंग पर आपको कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स के एलिमेंट्स मिलते हैं जो हेरिटेज को मॉडर्न डिजाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। जब आप धर्मशाला की चाय का एक घूंट लेते हैं तो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि 140 साल की हिस्ट्री, हिमालय की ठंडक और एक परिवार की लेगेसी का एहसास होता है। तो धर्मशाला टी फैक्ट्री देखने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं एक खूबसूरत सफर पर। चलते हैं एक्सप्लोर करने द मैजिकल हिमालयन ब्रू टी गार्डन। रास्ते में देखिए ये पहाड़ी येलो फ्लावर्स जैसे जमीन पर किसी ने सुनहरे रंग बिखेर दिए हैं। ये सुबह की रोशनी, ये पहाड़ों की बात, ये सुबह की रोशनी, ये पहाड़ों की बात, हर मोड़ पे छुपी है एक नई सी सौगात। Finally, we have reached the beautiful Himalayan Brew Tea Estate, जहां हर चाय की पत्ती के साथ जुड़ी है 150 साल की कहानी। इसका हिस्ट्री 19th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर टी कल्टीवेशन शुरू किया।
और धीरे धीरे कांगड़ा टी दुनिया भर में फेमस हो गया। इस एस्टेट के प्रेजेंट ओनर राजीव कुमार सूद इस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं विथ पैशन, डेडिकेशन एंड ए डीप लव फॉर टी। हिमालयन ब्रू का कनेक्शन है हिस्टोरिक रायपुर टी एस्टेट से, जिसे 1850 के आसपास ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। 1894 से सूद फैमिली इसे मैनेज कर रही है और आज 4th जनरेशन टी प्लांटर राजीव सूद और उनकी वाइफ रिचा इसे मॉडर्न टच दे रहे हैं। 2009 में राजीव सूद सिंगापुर से वापस आए और उन्होंने रिस्टोर किया 200 साल पुरानी ब्रिटिश मशीनरीज को, साथ ही इंट्रोड्यूस की न्यू टेक्नोलॉजी फॉर बेटर क्वालिटी प्रोसेसिंग। तभी से हिमालयन ब्रू एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में उभर कर आया, नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक कांगड़ा टी एंड हर्बल ब्लेंड्स। पुरानी मिट्टी की खुशबू में वक्त की कहानी है, हर पत्ती में बसी एक मीठी सी जिंदगानी है। ये जो टी गार्डन्स है ये लगभग 1200 से 1300 मीटर की अल्टीट्यूड पे है और यहाँ का क्लाइमेट, कूल टेम्परेचर, मिस्टी मॉर्निंग्स और बैलेंस्ड रेनफॉल टी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये पूरा गार्डन करीब 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक माना जाता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ चाय नहीं बनाती बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी देती है। प्लकर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट स्टाफ और सबसे खास बात, यहाँ लोकल वुमेन वर्कफोर्स का बड़ा योगदान है। टी कल्टीवेशन एक डेलिकेट प्रोसेस है। इसके लिए एसिडिक सॉइल, प्रॉपर ड्रेनेज, रेगुलर प्रूनिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा क्वांटिटी चाहिए होता है। देखिए ये खूबसूरत चेरी ब्लॉसम्स, जैसे पहाड़ों ने अपनी मुस्कान खुद सजा ली हो। हवाओं में घुली है खुशबू सुकून की, ये वादियां जैसे एक गीत हो जुनून की। यहाँ एक छोटा सा आउटलेट भी है हिमालयन ब्रू का, जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं आइस टी, आइसक्रीम और डिफरेंट फ्लेवर्ड प्रीमियम टीज। एक कप चाय लो और महसूस करो जैसे पूरा कांगड़ा वैली इस एक सिप में समा गया हो। तो दोस्तों, हिमालयन ब्रू टी गार्डन सिर्फ एक चाय का बागान नहीं, ये हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप कभी धर्मशाला आए तो एक कप कांगड़ा टी
जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि पहाड़ों की कहानी बसी है। दोस्तों, कैसा लगा ये सफर? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टेल्स ऑन व्हील्स फॉर मोर ब्यूटीफुल जर्नीज।